जैसा भी अभियान हमारा चल रहा है परिवार पहचान पत्र का, और अंत्योदय के नाते से मेले लगे हैं, 2 राउंड उसके हो गए हैं। लगभग 1,42,000 लोग उन मेलों में आए हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, ऐसे 82,000 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बैंकों में जाती हैं और बैंकों में उसको अल्टीमेटली अप्रूव करके फिर उनको लोन दिए जाते हैं। पहला जो लोन देने का जो चरण होगा वो 30 मार्च को हम लोग उसको पुश करके, और ऐसे जिनके लोन सैंक्शन हो जाएंगे उस दिन तक उनको देंगे, और ये काम लगातार चलता रहेगा। एडीसी इसके इंचार्ज हैं, नोडल अधिकारी हैं, तो एडीसी लेवल पर वहाँ के बैंक के जो लोग हैं, एलडीएम्स, लोकल जो बैंक के मैनेजर हैं, उनको बुला करके और ये जितने काम को तेज़ी से किया जाए ताकि लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। टारगेट तो मैंने बताया, हमने 1 लाख परिवार का रखा हुआ है, लेकिन अब चूँकि वो सारा प्रोसेस में आ गया, उसको स्पीड अप करना है। जैसे मैंने बताया कि 82,000 परिवार इन दोनों राउंड्स में कैंप्स में आए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। हम चाहेंगे कि सबकी सहायता हो। तीसरे राउंड का जो अगला कैंप्स लगेंगे वो मई के महीने में लगेंगे। तो ये लगातार चलने वाला 2 महीने में एक बार इस प्रकार के कैंप लगते रहेंगे, ताकि जो भी परिवार अभी 1 लाख तक के हैं, इसके बाद जब 1 लाख के परिवार, 1 लाख इनकम के परिवारों को सबको अटेंड कर लेंगे, इसके बाद इसकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। लेकिन हर किसी के रोजगार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको सरकारी सहायता, बैंक की सहायता या स्किलिंग की कोई प्रोग्राम, तो ऐसे जो आवश्यकताएं उनकी हैं उसको पूरा करें। आज लगभग 2 वर्ष के बाद डीसीज की और एसपीज की फिजिकल मोड पर मीटिंग हुई। 16वीं मीटिंग ये डीसीज की रही है, और इसमें कई विषयों के ऊपर आज विचार किया। पहले तो हमने बजट के संबंध में मोटे मोटे विषय उनको बताया कि किस प्रकार से हमारी फोकस की चीज़ें क्या क्या थी। दूसरा विषय, भ्रष्टाचार के नाते से इसको रोक लगानी है, कैसे लगाई जाए, क्योंकि कई शिकायतें आप लोगों को मालूम है भ्रष्टाचार की जो मिलती रही है, उस पर विशेष तौर पर चर्चा हमने की थी। 2-3 परिवर्तन भी किए हैं। पहला परिवर्तन, जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो है उसके नीचे पहले विजिलेंस ब्यूरो की इकाइयाँ नहीं होती थी, अब डिवीजन लेवल पर और विजिलेंस ब्यूरो की अलग से स्वतंत्र इकाइयाँ काम करेंगी, जो अप टू 1 करोड़ ग्रुप बी, सी और डी इनके कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ कोई विषय अगर भ्रष्टाचार का होता है तो डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो ही उस पर कार्रवाई करेगा। हाँ, अगर राशि 1 करोड़ से ऊपर है और ग्रुप ए के जितने अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, वो चाहे किसी भी राशि की होगी, वो सब के सब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जैसे पहले से कार्रवाई करते हैं वो करेंगे। कनेक्टेड रहेगा, यानी जो वहाँ नीचे इंडिपेंडेंट उनको काम करने का तरीका रहेगा। एफआईआर लिखानी होगी, एफआईआर लिखाएंगे, जो भी कुछ करना होगा, लेकिन अगर कहीं कोई चीज़ का उनको अपील करनी होगी, ऊपर भेजना होगा, तो स्टेट विजिलेंस को वो लोग भेजेंगे। विजिलेंस को नीचे क्योंकि 6 इकाइयाँ अब डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो की और बनेंगी। अभी एक स्टेट लेवल पर थी, नीचे उनके ऑफिस होते थे, अब वहाँ इंडिपेंडेंट इकाइयाँ 6 जो डिविजन्स हैं उनके ऊपर काम करेंगी, और इसके जो अधिकारी हैं जो इसको हेड करेंगे वो डीआईजी या एसपी लेवल, कम से कम एसपी लेवल, डीआईजी लेवल भी होगा। तो अभी कुछ डीआईजी उसमें लगे हैं, कुछ एसपी लगे हैं, उन्हीं में से 6 लोगों को ये काम दिया जाएगा, प्रेफरेबली डीआईजी। एक हमारी विजिलेंस, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस टीम होती है, बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। वो विजिलेंस डिपार्टमेंट की इकाई है जिसके एडीसी हेड होते हैं, उनको ही मजबूत किया है, और पिछले 2 महीने में लगभग 98 शिकायतें उनके पास आई हैं। उस पर वो भी अपने ढंग से डिपार्टमेंट तरीके से उसका विजिलेंस के नाते उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें भी अब 2 महीने से कार्रवाई शुरू हुई है, और वो भी एक प्रकार से एक्टिव किया गया है। एक हाई पावर्ड कमेटी अगेंस्ट करप्शन हमने ये आज बनाई है, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी वो इसके चेयरमैन होंगे, और उनके साथ अदर मेंबर्स एफसीआर, एसीएस होम, एडीजीपी सीआईडी, डीजीपी और डायरेक्टर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, तो ये सब उसके अलग मेंबर होंगे, और इनकी भी महीने में एक बार मीटिंग हुआ करेगी, ताकि इस प्रकार की शिकायतों का ठीक निवारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं कोई कठिनाई आ रही होगी या कहीं ढिलाई होगी तो उसको दूर करने का काम ये जो स्टेट हाई पावर कमेटी होगी अगेंस्ट करप्शन, ये उसकी देख रहे हैं।
करेगी। भ्रष्टाचार बहुत एक गहरे तक घुसा हुआ है और प्राचीन समय में और इस समय में अंतर इतना ही है कि पहले के लोग इसको उजागर करते नहीं थे। जैसे कहते हैं ना, पुट द इविल अंडर द कारपेट, यानी गंद को और कारपेट के नीचे डाल देना ताकि कोई देख ना सके। ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहाँ भी कोई करप्शन हो रहा है किसी भी लेवल पर, उसको निकाल के लाओ, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। एक वातावरण ऐसा बने, बहका वातावरण बने कि करप्शन नहीं करना है। यानी रोकने का तरीका एक तो दंडात्मक है, एक सुधारात्मक है और एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। उन तीनों पर हम काम करें।